हेलो फ्रेंड्स, नॉवल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था और साथ में फिर दो एग्जाम्पल जो दिए हुए थे अपने बुक के वो अपन ने किए थे। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी प्रश्नावली 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अपना पहला दिया है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अपन ने पहला जब अपना वीडियो किया था तो अपन ने उसमें अपन ने जो 12 संख्याओं के बारे में पढ़ा था उसमें अपन ने अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही पढ़ा था और वास्तविक संख्याओं के बारे में ही पढ़ा था। वास्तविक संख्याओं के बारे में अपन ने जब पढ़ा था तो अपन ने उसमें ऐसा पढ़ा था कि जितनी भी अपन ने संख्याएं पढ़ी थी वो सभी अपनी वास्तविक संख्या होती है। और उसमें अपन ने ये भी देखा था कि जितनी भी परिमेय संख्याएं थी और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं थी उनका सारा संग्रह अपने वास्तविक संख्या के अंदर आता था। तो अपन लिख सकते हैं कि जितनी भी अपनी प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अपना ये कथन है ये बिल्कुल सत्य है। अपन लिखेंगे जो अपना कथन है वो सत्य है। आगे अपन से कारण पूछा है क्यों है, तो अपन लिखेंगे क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या संख्या होती थी? आपने जितनी भी संख्याएं पढ़ी थी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इसके बाद में अपनी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, क्षय अभाज्य संख्या, जितनी भी संख्याएं अपन ने पढ़ी थी वो सभी संख्याएं अपनी होती थी वास्तविक संख्या। तो अपन कह सकते हैं वास्तविक संख्याओं के संग्रह में सभी अपरिमेय संख्याएं आती है, इसलिए जो अपना एक कथन है वो बिल्कुल सत्य है। दूसरा देखते हैं, सेकंड दिया है अपन को, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये कथन अपना असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि संख्या रेखा पर सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अतः यह संभव नहीं है कि सभी बिंदुओं पर वर्गमूल हो। इसलिए अपन को बोलता है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। अपनी जो संख्या रेखा होती थी, अपनी ये संख्या रेखा होती थी, इसमें यहाँ पे होता था 0, इधर 1 2 3, जितनी भी धनात्मक संख्या होती थी वो होती थी इधर, और जो ऋणात्मक होती थी वो होती थी बाईं तरफ। ये चलती थी अपनी माइनस अनंत तक, ये चलती थी अपनी प्लस अनंत तक। तो इसने बोला संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु, ये जितने भी बिंदु होते हैं ये क्या सभी √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये जितनी भी संख्या होती है क्या सभी √m के रूप का होता है,
ये अंडर रूट माइनस 1, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि सभी रूट m के रूप का हो। अपन ने आंसर दिया अपना कि जो कथन अपन को दिया है ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, अतः यह संभव नहीं है कि सभी बिंदुओं पर वर्गमूल हो। लास्ट अपना तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये भी कथन अपना जो दिया हुआ है असत्य है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं होती। जैसे अपन उदाहरण ले लेते हैं, इसका उदाहरण दे दो। कोई भी एक संख्या जो परिमेय है, 2/1 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और वास्तविक संख्या भी है। ये परिमेय है और वास्तविक है, ना कि अपरिमेय। इसलिए अपनी जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। वास्तविक संख्याओं के ग्रुप संग्रह में अपरिमेय संख्याएं भी आती है और परिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो ये अपन ने एक उदाहरण दे दिया, और दे दो 1/2 हो गया। जैसे ये सारी अपनी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अपन को कोई एक ऐसी संख्या का उदाहरण देना है जो कि अपनी परिमेय संख्या हो, ना कि अपरिमेय संख्या। अपन आंसर देते हैं इसका। पहले तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं वो होती है अपनी धनात्मक पूर्णांक। -1 से लेकर के -अनंत तक की संख्याएं अपनी होती है ऋणात्मक पूर्णांक। 0 अपना ना तो धनात्मक में आता है और ना ही ऋणात्मक में आता है। तो इसने बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो अपना आंसर है बिल्कुल नहीं होते। तो इसने कहा यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो अपन इसको उदाहरण देते हैं कि ये मेरी एक संख्या है √1। एक मेरा धनात्मक पूर्णांक है, ये इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल है। जो इसने बोला धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ नहीं, ये मेरी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है? √1 का मान होता है 1, √1 का मान होता है 1। इसके बाद आता है अपना जैसे √2, √2 अपनी एक अपरिमेय संख्या थी। √2 अपनी एक अपरिमेय संख्या थी। अपरिमेय क्यों थी ये भी अपन ने देखा था। √2 का मान अपन ने निकाला था 1.4142 1356, ये चलता रहता था। जो पॉइंट के बाद में जो संख्याएं आती थी वो बदल बदल करके आना शुरू हो जाती थी, तो वो अपनी अपरिमेय संख्या होती थी। ठीक है, अगर ये आता 1.333 ऐसे सिर्फ 3 आता रहता तो अपन इसको लिखते थे 1.3 बार, फिर अपन इसको बोलते थे कि ये अपनी परिमेय संख्या हो गई। या फिर अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो अपन को इसने बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो अपना उत्तर है बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, वो संख्याएं परिमेय भी होती हैं। यदि नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आपको कोई एक ऐसी संख्या बतानी है जो कि अपनी परिमेय संख्या है। मैंने बोला ये एक धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक +1 से लेकर के प्लस अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती है वो अपनी होती है धनात्मक पूर्णांक, और -1 से लेकर के माइनस अनंत तक की सारी संख्याओं को अपन बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। 0 ना तो अपना धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो अपन ने लिया +1, ये एक धनात्मक पूर्णांक है, ये इसका वर्गमूल जो इसने बोला धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ये अपन ने लिया। अब √1 का मान कितना होता है अपना
एक, और ये एक अपना होता है परिमेय संख्या ना कि अपरिमेय संख्या। दूसरा उदाहरण लेते हैं इसका। अब जैसे अपन ने लिया √2, √2 अपना होता था एक अपरिमेय संख्या, ये होता था अपना एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों होता था? क्योंकि जब अपन √2 का मान निकालते तो √2 का मान अपना कुछ आता था 1.41, 42, 13, 5, 6। जब भी अपन देखते थे कि पॉइंट के बाद में जो अपन इसका मान निकालते थे वो मान बार बार बदल करके आना शुरू हो जाता था, इसलिए अपन इसका जो फाइनल मान होते थे वो नहीं निकाल पाते थे और ये अपनी होती थी अपरिमेय संख्या। इसमें एक उदाहरण और देखते थे अपन, जैसे अपना पॉइंट के बाद में एक ही संख्या बार बार आना शुरू हो जाती थी, जैसे 1.33 जो कि उदाहरण होता था 1/3 का। ये 3 बार बार चलने लगता था तो अपन इसको लिखते थे 1.3 बार। ये जो 1.3 बार होता था ये अपनी होती थी परिमेय संख्या। या तो अपनी जो पॉइंट के बाद में संख्या है वो या तो एक ही संख्या बार बार बदल करके आने लग जाए, या फिर अपना जो मान हो वो किसी पॉइंट पर आकर के खत्म हो जाए। ये अपना 1.5 उदाहरण होता था 1/2 का। जब अपन 2 का भाग 1 में देते थे तो अपना जो आंसर आता था वो आता था 1.5। इसके आगे कुछ नहीं आता था, इसके आगे कुछ भी नहीं आता था, तो ये यहाँ पे आकर के खत्म हो गया, ये यहाँ आकर के खत्म हो गया। तो ये भी अपना एक उदाहरण होता था परिमेय संख्या का। तो अपन ने ये चीज तो देख ली कि परिमेय और अपरिमेय में फर्क कब आ जाता है, जब या तो अपनी जो पॉइंट के बाद में संख्याएं हैं वो बार बार बदल करके आने लग जाए तो फिर वो अपना होता था अपरिमेय संख्याएं, या और अगर जो अपनी पॉइंट के बाद की संख्याएं होती है वो वही संख्या बार बार आने लग जाए तो फिर अपन उन संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्या। और अगर पॉइंट के बाद की संख्या किसी अंत पे आकर के रुक जाए तो भी अपन उनको बोलते हैं परिमेय संख्या। तो अपन परिमेय और अपरिमेय तो बहुत अच्छे से समझ गए होती क्या है। अगला अपन लेते हैं √2, जैसे अपना अपरिमेय संख्या थी क्योंकि उसका मान कुछ ऐसा आता था। इसके बाद अपन लेते हैं 1.4 √4 का मान होता है 2, ये भी एक परिमेय संख्या है। और एक उदाहरण लेते हैं √9, इसका मान आता है 3, ये भी अपनी एक परिमेय संख्या है। तो ये अपन को इसने बोला था यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, या अपन ने ऐसी संख्याओं के वर्गमूल का उदाहरण दे दिया जो कि अपनी एक परिमेय संख्याएं हैं। ये अपनी सारी परिमेय संख्या है। इसके आगे अपन चाहेंगे तो √16 बराबर होता है 4 का, √25 सभी √रूट की संख्याएं। अपन अब कह सकते हैं कि √रूट की सभी धनात्मक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वो अपनी परिमेय संख्याएं भी हो सकती है। ये अपन ने करके देख लिया। अब जैसे अपन ने √2 का मान देखा कि √2 का मान अपना होता है एक अपरिमेय संख्या, इसी तरह जब अपन √3 का मान देखेंगे तो √3 का मान भी अपना 1.69 और ऐसे ऐसे करके वो आगे तक चलता ही जाता है, और संख्याएं अपनी जो पॉइंट के बाद वाली होती है वो बार बार बदल करके आना शुरू हो जाती है, इसलिए वो अपना एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण होता है।